अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्कैनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हमने आज ये डिस्कस करना है और डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करनी है कि बेसिकली हम वेंडर्स को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं या ऐसी साइट्स जो बेसिकली ब्लॉगर्स की हैं, उन पर ब्लॉग्स वगैरह या आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हो रहे हैं, लेकिन हम उनको अगर सही तरीके से डिफ्रेंशिएट करना चाहें, अंडरस्टैंड करना चाहें, समझना चाहें क्लाइंट्स के लिए कि कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर हम अपने क्लाइंट के आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं, उनका लिंक्स लगवा सकते हैं, तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा किस किस तरह की वेबसाइट्स होती हैं और हम बेहतर तरीके के साथ उसको कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ये दो अलग अलग से वीडियोस होंगे, क्लाइंट पर अलग से वीडियो बनाऊंगा और वेंडर पर अलग से वीडियो होगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने वेंडर्स को और जो ब्लॉगर्स होते हैं उनको हमने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। दोस्तों, जैसा कि मैं लास्ट ईयर ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ कि वेंडर्स और ब्लॉगर्स में क्या डिफरेंस है। वेंडर बेसिकली आज के दौर में आपको 95% से अबव देखने को मिलते हैं, मतलब कि हर बंदा जो है वो एक वेबसाइट बनाता है जिस पर आर्टिकल्स कंटेंट वगैरह पब्लिश होते हैं, अपनी वेबसाइट पर काम करता है, मेहनत करता है, ट्रैफिक लेकर आता है, उसका DADR इंक्रीज करता है या करवा लेता है मार्केट के अंदर से। उसके बाद अपनी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट सेल करना स्टार्ट कर देता है, उसको बेचना शुरू कर देता है। तो बेसिकली ऐसे लोग जो कि किसी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस नहीं रखते और वो बेहतर तरीके से ब्लॉगिंग करना नहीं जानते या वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, किसी की हैंड ओवर कर देते हैं और उसके बाद वो लोग उसी पर गेस्ट पोस्ट सेल करना शुरू कर देते हैं, तो बेसिकली उनको हम वेंडर्स बोलते हैं। वो मार्केट के अंदर एज ए वेंडर ही काम कर रहे होते हैं, मतलब कि वो आपको अपनी वेबसाइट पर स्पेस देते हैं, जगह देते हैं जहां पर आप आर्टिकल लगा सकते हैं, ब्लॉग लगा सकते हैं, सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो आप आके अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ब्लॉगर की बात करते चलें तो ब्लॉगर आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि ऐसे लोग जिनका अपनी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और पर्सनली उस चीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं और वो आप लोगों के लिए या जो ऑडियंस होती है, जो लोग उसके बारे में जानना चाह रहे होते हैं, पढ़ना चाह रहे होते हैं, उनके सामने वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, तो वो ब्लॉग की सूरत में रिटन फॉर्म में अपनी वेबसाइट्स पर आर्टिकल्स की सूरत में लगा रहा होता है। तो बेसिकली उसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। आज के दौर में ब्लॉगर्स भी हैं और वेंडर्स भी हैं, लेकिन इस टाइम मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो चल रहे हैं वो वेंडर्स ही चल रहे हैं, ठीक है, जो कि कॉपी पेस्ट का काम करते हैं, दूसरे लोगों का कंटेंट लगाते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो शेयर बिल्कुल भी नहीं करते। तो हम ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके, ताकि आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ें सीखने को मिल सकें। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज़ें बताई थी कि एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हों और उसके अलावा उसके अंदर इस तरह से या पिक्चर्स के साथ डिटेल्स आ रही हो, मतलब कि आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हो रहे हैं। मतलब हम अगर फर्ज करें इस तरह की पिक्चर और साथ में डिटेल आ रही है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आगे हमें कंटेंट देखने को मिलता है, मतलब पिक्चर के साथ टाइटल आ रहा है और उसके अलावा उसकी अदर जो डिटेल्स हैं रिटन फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है हमारी एक वेंडर वेबसाइट कहलाएगी। ये गेस्ट पोस्ट जो अलाउ करती है वो बेसिकली वेबसाइट होती है, जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको लिंक्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं जो कि हमें इस आर्टिकल में शो हो रहे हैं। तो बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट जिस पर इस तरह से आर्टिकल्स कंटेंट वगैरह पब्लिश होता हो आपको दिखाई देता है, तो उसको हम एक वेंडर वेबसाइट बोल सकते हैं या ब्लॉगर वेबसाइट भी कंसिडर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देख लेनी है कि अगर कोई वेबसाइट है जिस पर मल्टी टॉपिक्स पर आर्टिकल्स लगाए जा रहे हैं, मल्टी निशेज़ हैं, अगर फर्ज करें कोई सिंगल निश की वेबसाइट भी है, मतलब कि अगर आर्टिकल लग रहे हैं तो उस पर जस्ट फैशन के रिलेटेड हैं, मतलब एक वेबसाइट फैशन की है और उस पर जितने भी टॉपिक्स या कैटेगरीज आ रहे हैं सारी की सारी फैशन के रिलेटेड हैं और आर्टिकल्स भी फैशन के रिलेटेड आ रहे हैं, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं प्योर निश की वेबसाइट। इसमें दो तरह की वेबसाइट होती हैं, एक जनरल वेबसाइट होती है, जनरल के अंदर मल्टी कैटेगरीज होती हैं, और प्योर निश पर एक सिंगल टॉपिक पर आर्टिकल लगाए जा रहे होते हैं, पब्लिश किए जा रहे होते हैं। जैसा कि यूट्यूब की बात करते चलें तो अगर कोई टेक्नोलॉजी का चैनल है तो उस पर जस्ट टेक की वीडियोज़ ही आती हैं। इसी तरह अगर कोई हेल्थ का चैनल है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ की वीडियोज़ आती हैं। और कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जहाँ पर डेली बेसिस पे अपडेट्स भी आ रही हैं, टेक के रिलेटेड अपडेट्स आ रही हैं, एंटरटेनमेंट के रिलेटेड आ रही हैं, ट्रैवल के रिलेटेड या मार्केट में किसी भी इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो वो बंदा वीडियो बना के अपलोड कर देता है। बेसिकली वो एक जनरल निश होती है, जनरल चैनल होता है जिस पर हर तरह का कंटेंट अपलोड किया जा रहा है और इस तरह के मल्टीपल चैनल आपको मिल जाते हैं। यही चीज़ें होती हैं इधर ब्लॉगिंग के अंदर और गेस्ट पोस्टिंग के अंदर होती हैं। यहाँ पर मल्टी निश की साइट्स होती हैं जो कि कंटेंट वगैरह लगा रही होती हैं, पब्लिश कर रही होती हैं, और हम जब उनको देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार इस वेबसाइट पर इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है, सर्विसेज के रिलेटेड ब्रांड्स की प्रमोशन भी हो सकती है, ओवरऑल हमें स्पॉन्सर पोस्ट और प्रेस रिलीज वगैरह भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी साइट्स होती हैं कि मार्केट के अंदर जब क्लाइंट्स आते हैं वो आके आपसे डिमांड कर देते हैं कि ये वाली हमें वेबसाइट चाहिए। फर्ज करें
ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है। जब हम लोग राइट फॉर अस इस तरह से सर्च करते हैं, राइट फॉर अस गेस्ट पोस्ट फैशन या टेक्नोलॉजी, हम इस तरह के कीवर्ड सर्च करते हैं, तो मोस्टली जो साइट्स हमारे सामने निकलती हैं वो इस तरह की होती हैं। मतलब कि इन वेबसाइट पर जो है वो कुछ ना कुछ सेल भी हो रहा होता है और देखिएगा ये सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। तो हम कहते हैं कि यार ये जो वेबसाइट है इस पर तो प्रोडक्ट्स लगी हैं, सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, तो ये गेस्ट पोस्ट कैसे अलाउ करती हैं? हालांकि वो गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही होती हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक ऐसी वेबसाइट जो कि होती तो क्लाइंट की है, लेकिन उसके साथ साथ वो बेसिकली सर्विसेज भी दे रही, बेसिकली वो अपनी क्लाइंट की होती है और सर्विसेज देने के साथ साथ वो लोग गेस्ट पोस्ट भी सेल कर रहे होते हैं अपनी जिस टॉपिक पर, जिस निश पर उनकी वेबसाइट, जैसा कि सास की वेबसाइट ले लें, सॉफ्टवेयर की ले लें, गेम्स की वेबसाइट ले लें जो गेम्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो बेसिकली अपने टॉपिक के रिलेटेड गेस्ट पोस्ट भी अलाउ करते हैं। अगर एक वेबसाइट मार्केट के अंदर आज से 3-4 साल पहले बनी, उन्होंने काम किया, उनकी वेबसाइट टॉप पर रैंक भी कर रही है, तो अपनी सर्विसेज के साथ साथ गेस्ट पोस्ट भी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो सिंपल है, हम इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं, अबाउट अस होता है, उसके अलावा हर एक वेबसाइट पर हमें मोस्टली राइट फॉर अस का पेज देखने को मिल जाता है। तो आप फर्ज करें जैसा कि वेबसाइट आ रही है राइट फॉर अस, आप जस्ट क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर लीजिए। या जब आप गूगल पर से इधर जाते हैं, जैसे कि राइट फॉर अस आपने सर्च किया, तो यहाँ पर देखिएगा ये 7वें नंबर पे वेबसाइट पड़ी है, जो मैंने अभी ओपन की यहाँ पर ये 5वें नंबर पे पड़ी है। तो मैंने इसको ओपन किया, ओपन करके एक नया बंदा तो यही देखेगा कि यार इस पर तो इस तरह से आर्टिकल नहीं आ रहे, जो टॉपिक्स वगैरह नहीं आ रहे, सर ने तो हमें बताया था, लेकिन इस वेबसाइट पर लेकिन इस वेबसाइट की डिमांड भी है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो हम क्या करें? तो जाहिर सी बात है कि ऐसी वेबसाइट जिस पे कंटेंट वगैरह सारा कुछ लगाया जा रहा होता है और क्लाइंट को उस चीज़ की ज़रूरत या नीड होती है, तो हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसीज़ अबाउट अस में जाके चीज़ें चेक कर सकते हैं। राइट फॉर अस का पेज होता है, एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड पेज होता है, तो हम वो जाके पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, उनकी जो गाइडलाइंस होती हैं उसको रीड कर सकते हैं। तो हमें क्लियर पता चल जाता है कि बेसिकली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्लियर चीज़ लिख रखी है कि वो एक्सेप्ट करते हैं और उनका टॉपिक कौन सा है, उन्होंने बता रखा है कि वो बेसिकली यहाँ पर टेक्सटाइल और फैशन के रिलेटेड जो है वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो आप इनका ईमेल उठाएं, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको क्लियर ये अपनी अदर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, गाइडलाइंस होंगी, वो आपको बता देंगे, फिर आप उस हिसाब से इनके साथ चल सकते हैं। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि वेबसाइट है जो कि सन ग्लासेस को सेल करती है, ठीक है, सन ग्लासेस के रिलेटेड यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, कोई भी बंदा आएगा इस वेबसाइट पर, यार ये तो क्लाइंट की वेबसाइट है, इस पर प्रोडक्ट्स वगैरह सेल हो रही हैं, ये गेस्ट पोस्ट कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? यहाँ पर देखिएगा प्राइसिंग आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन ये गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो ये चीज़ें कैसे हमें पता चलती हैं? वही बात आ गई कि हमने इनके अबाउट अस के पेज, राइट फॉर अस के पेज जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सर्विसेज के साथ साथ गेस्ट पोस्ट भी अलाउ कर रही हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें मैंने क्लाइंट का डिफरेंस आपको बताना है, तो फिर उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर इस वेबसाइट में आते हैं, राइट फॉर अस का पेज आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इधर आते हैं तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फैशन है, स्टाइल है, ठीक है, सीजन ट्रेंड है, उसके अलावा सेलिब्रिटी इवेंट्स हो गया, और इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक्स हैं जिस पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब हम आते हैं, ओपन करते हैं इनके राइट फॉर अस का पेज, तो हमें क्लियर पता चल जाता है कि ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा कंटेंट गाइडलाइंस इन्होंने बता रखी है कि एक आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने बता रखा है कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 600 से 1500 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए। ईमेल भी दे रखे कि आप इस ईमेल पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो हमारे लिए किस तरह की दिखती है और वेंडर की वेबसाइट हमारे लिए किस तरह की दिखती है, या कौन कौन सी वेबसाइट हैं जहाँ पर हम आर्टिकल कंटेंट अपना पब्लिश करवा सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो रह गई हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, बशर्ते एक आप कमेंट की सूरत में आप हमें क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके के साथ सारी चीज़ें हम समझा सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।